वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जो टैक्सी में बैठे थे वहाँ से उतरकर अब कुछ ही दूरी पे हमारा जो गौरी कुंड है वहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि और वहाँ से हमारी पद यात्रा जो है शुरू होगी। तो इवन कहने पे आए तो पद यात्रा हमारी शुरू हो ही गई है। तो यहाँ हमारा ध्वज जो है बल लगता हुआ ध्वज लगा के हम लोग जाएंगे बाबा केदारनाथ पे। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। दोस्तों देख लीजिए हमारा जो ध्वज है हमारे लक्की भाई साहब जी के हाथ में, ये बजरंगबली जी का ध्वज चलता हुआ और उसके पीछे उसके साथ साथ ये पूरी यात्रा चलती हुई। तो हमारी जो यात्रा है शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों देख लीजिए जिस तरह हमारे बजरंगबली चलते हुए और उनके पीछे हम लोग सब सारे यात्री। तो यहाँ से जो पैदल मार्ग है फुट ट्रैक केदारनाथ जी का 16 किलोमीटर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंद में ये यात्रा अभी तक के लिए चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको भी ये यात्रा वाला ब्लॉग देख के मज़ा आ रहा होगा और एक्साइटमेंट हो रही होगी कि अगली बार यात्रा आप लोग भी जाएं। मेरी ये सबसे ज़्यादा आग्रह रहेगा कि जितने भी हैं अपने सनातन धर्म के लिए, जितने भी हमारे लोग हैं, अपने केदारनाथ बाबा जी की यात्रा ज़रूर करें, अवश्य करें। जय। अब हम लोग पहुंच गए हैं गौरी कुंड में। कहा जाता है जहां भगवान शिव जी का विवाह कराया गया था, और वहां पे जो आप हरा टेंट देख रहे हैं वहां पे उस वक्त का जो पानी है आज भी यहाँ पे गर्म पानी, जैसे हमारे जम्मू में बोला जाता है डोगरों में बोली है, बोली टाइप सी है, वहाँ से गर्म पानी निकलता है और वहाँ पे लोग यहाँ पे आके स्नान करते हैं और अपनी थकावट को दूर भी करते हैं। मैं आपको फिर से दिखा दूँ जैसे जहाँ लोग नहाते हुए किस तरह से घाट बनाया हुआ है, जो ये देख सकते हैं वहाँ पे लोग नहा रहे हैं। गर्म पानी, तो ये पानी टेम्परेचर इस पानी का जो है गर्म है। आप सोच लो कि पूरे यहाँ पे ठंड है, लोगों ने बाहर स्वेटर पहन रखी, पर उस पानी जो है उस कुंड का जो है वो गर्म है। भगवान जी की कृपा है, भगवान जी का शक्ति है जो उस कुंड में ही पानी गर्म है। वो जो नदी में बह रहा है वो बर्फ़ जैसा ठंडा पानी। बस इन्हीं शक्तियों के दौरान समझ लो कि भगवान शिव की महिमा, बाबा केदार की महिमा इतनी है कि ये यात्री जितने भी हैं दूर दूर से, जैसे हमने बताया गुजरात से, पूरे देश से यहाँ यात्रा करने आते हैं, 4 धाम यात्रा बाबा केदार की। दोस्तों आपको एक बात बताएं, जैसे कि हमको ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है यात्रा करते पैदल मार्ग पे पैदल यात्रा करते हुए। पर ये जो हमारा ध्वज है ना, हम लोग पीछे भी रह चुके थे क्योंकि ये ध्वज हमारे आगे चल रहा था। तो मैं पीछे हूँ, आधे हमारे अमित भाई साहब पीछे हैं। तो ये ध्वज हमारे सबसे आगे था, ऑलमोस्ट 100 मीटर की दूरी पे, 50 मीटर की दूरी पे हम लोग इसके पीछे थे। पर ये ध्वज हमें एक शक्ति प्रदान कर रहा है कि इसके पीछे चलना है, और वो जो ताकत दे रहे हैं चलने की भगवान बजरंगबली। तो वीर बजरंगी का ये ध्वज हमें ताकत दे रहा है, इसके पीछे पीछे हम रहेंगे और इसी बजरंगबली के साथ हम लोग जाएंगे बाबा केदार के पास, तो वहाँ लेंगे आशीर्वाद। तो दोस्तों बने रहे बजरंगबली के ध्वज के साथ। हाँ 4 किलोमीटर ही हो, 4 भी नहीं कह सकते, तो 3.5 पौने 4 के करीब किलोमीटर हुए हैं। और अमित भाई साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी अध्यक्षता छोड़ चुके हैं क्योंकि ये इनका जो स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं चल रहा। कह रहे हैं सांस फूल रही है, तो टांगों में जान नहीं रही हुई। तो जिस चक्कर में इनको अभी स्टिंग भी पिलाई, हमने एनर्जी ड्रिंक भी पिलाई, बट इनकी टांगों और इनके शरीर में मानसिक स्थिति खो चुके हैं अपनी। तो अब इनके चक्कर में हमें को भी बैठ के चलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब धूप भी तो हमारे सर पे आ चुकी है। तो गर्मी बढ़ जाएगी यात्रा में दौरान, चढ़ाई चढ़ते समय
सबको गर्मी लगती है क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है। तो हमने जो कपड़े पहने थे अब हमको गर्मी लगने शुरू हो चुकी है। तो अमित जी को पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हमारे मंत जी भी हैं इनके साथ साथ, इनको भी थोड़ी सी समस्या झेलना ही पड़ रही हैं। तो दोस्तों बस ऐसे ही चलते चलते आपको पूरा ब्लॉग दिखाते जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग गौरीकुंड से 2.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके ऐसा लग रहा है कि कितना सफ़र तय कर लिया है, जितनी जो हमारी हालत हो चुकी है। आज हमारे अमित भाई साहब थक चुके हैं, हम भी थक चुके हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट उनको थोड़ी सांस लेने में समस्या भी आ रही है। तो अब थोड़ा तय किया कि ये पहाड़ों में बनी मैगी खाई जाए। ये देख सकते हैं ये मैगी खाने के लिए, और थोड़ी सी मैगी इसलिए कि ज़्यादा खाना और पेट भर खा के सफ़र ना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खाना खा लोगे तो आपको चला नहीं जाएगा, आपको सुस्ती पड़ जाएगी। इसलिए हल्का खाएं, तो में खाओगे तो लंबा जाओगे। तो इसलिए हम लोग अभी ये मैगी खाएंगे, उसके बाद फिर यात्रा शुरू करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों मैगी खा के हम लोग सारे एनर्जेटिक हो चुके हैं, स्पेशली हमारे भाई अमित जी जो हमारे ठुस हो चुके थे, अब उनमें हवा भर गई है। तो क्योंकि 2-4 काम जो हमने ठहर के अमित जी ने करे हैं ना अपने पूरे, उससे उनमें जो जोश है वो अलग से भर गया है। तो अब हमें, हाँ जी गौरव जी भाई पहाड़ों में जो ऊर्जा का केंद्र है ना, हाँ, तो मुझे लगता है मैगी है। क्या बात है। तो मैगी खाते जाइए और यात्रा करते जाइए। यात्रा करते जय बोले जी, बोल दे जय बोले जी, जय बोले जी। मेरे हिसाब से जो यात्रा का और यात्रा में ऊर्जा का केंद्र जो है ना, वो भक्ति है। भक्ति है, सही से ये सत्य। भक्ति भाव जो हो ना, वो आपको कहीं भी ले जाता है। वृद्ध से वृद्ध, भाई साहब देखिए, आपसे वृद्ध लोग जिनकी लगभग उम्र 80 साल के करीब है, देखिए मेरे साथ ये बूढ़े बाबा जी मेरे साथ, ये राजस्थान से है, ये राजस्थान के टर्बन है। तो ये बाबा जी इतने वृद्ध होने के कारण भी छड़ी लेके चल रहे हैं, पर हमारे अमित भाई साहब जी जो नौजवान होने के बाद, वो भी बिना छड़ी के चल रहे हैं भाई साहब, नौजवान होने के बावजूद भी चल नहीं पा रहे। तो ये है भक्ति का भाव भाई साहब, ये भक्ति का भाव है जो आपको वेस्ट बंगाल से लेके वहाँ बाबा केदार के द्वारे ले आएगा, जम्मू कश्मीर से लेके बाबा केदारनाथ ले आएगा। तो दोस्तों चलते चलते हम लोग एक पॉइंट पे पहुँचे हैं, यहाँ से जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, मैं अभी आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा, ज़रा आप देख लीजिए मेरे पीछे से। ये जो आप वाटरफॉल देख रहे हैं ना, इसका नाम है रुद्रफॉल। तो की ब्यूटी आप ज़रा देख लीजिए दोस्तों। ये यहाँ ऊपर टॉप से गिर रहा है नीचे, वहाँ नीचे जाके बहुत बड़ा वाटरफॉल। तो ये पूरी ब्यूटी यहाँ की आप देख लीजिए। तो पैदल यात्रा करने का ही एक आनंद अलग से ही होता है। कुछ ऐसे है कि जय भोलेनाथ। तो इन सब के चक्कर में आपको कभी भी तेज़ नहीं चलना है, आप लोगों को कभी भी तेज़ भाग के नहीं जाना है, ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है। तो रुक रुक के चलना है, थोड़ा थोड़ा खा के चलते रहना है, पानी पीते रहना है, ताकि आपका यात्रा मंगलमय रहे। वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों सांस भी चढ़ना शुरू हो चुकी है क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड पे पहुंच चुके हैं। तो पीछे मेरे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा एक और वाटरफॉल है। यहाँ पे लोग विश्राम करके, जय शंभू। तो यहाँ पे लोग अपना हाथ मुंह धो रहे हैं क्योंकि ये झरना जो है, ये वाटरफॉल जो है, वहाँ से निकलते हुए और अंडरग्राउंड होके यहाँ आगे से जा रहा है। तो हम लोग अभी यहाँ से एक बाबा केदार का जो स्थान है, मंदिर है, वो कोई 10-11 किलोमीटर पे है। तो सुबह के जो हैं टाइम बताऊं तो 11:30 हो चुके हैं, सुबह के 11:30 हो चुके हैं। और धूप का है जो मौसम है, काफ़ी समझ लो कि सन्नी मौसम है, टोटल क्लियर धूप चढ़ी हुई है अभी तक। और आगे का मौसम का जैसे कि बताया जा रहा है कि वहाँ पे भी अभी ऊपर टेंपल में भी साफ़ सुथरा मौसम है।
माता जी कैसा रहा आपका ऊपर? बहुत अच्छा रहा, अच्छे से दर्शन हुए, बहुत आपको भी भोले बाबा बहुत अच्छे से दर्शन करेंगे। जय शंकर महाराज की जय। हैं भीम बली, यहाँ पे एंटर करते ही आपको एक भीम बली में फ्री वाईफाई जोन मिल जाएगा। ये थोड़ा सा जोन जो आप देख रहे हैं शेड जैसा, ये क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी इशू है, तो वाईफाई की व्यवस्था यहाँ पे इस जोन में इस शेड में बनाई गई है कि लोग आकर अपना जो भी कांटेक्ट करना हो किसी से वाईफाई के थ्रू कर सके, अपना मैसेज डिलीवर कर सके। क्योंकि कहीं जगह बात नेटवर्क है और कहीं जगह नहीं, तो अपने साथियों मित्रों से जो यात्री साथ में आए हैं उनसे कांटेक्ट करना हो तो इस जोन में रह के वो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे मुझे लगी कि पॉइंट मुझे लगता है और भी जगह पे होने चाहिए। ये मुझे पहला पॉइंट मिला है, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि सरकार से भी कि ये इस तरह के पॉइंट और भी बनाने चाहिए वाईफाई जोन जैसे, कि ताकि लोगों को जो समस्या भुगतनी पड़ रही है नेटवर्क के बिना, तो वाईफाई से वो कांटेक्ट कर सकें। तो दोस्तों बहुत ही खस्ता हालत हो चुकी है हमारी पूरी टीम की, संपूर्ण। ये नहीं कहता कि मेरी स्पेशल है, संपूर्ण टीम की। जब मैं बोलूँगा कि मेरी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यार, हाई एल्टीट्यूड्स पे तो सांस फूल जाती है। अभी अब तक हमने ब्रेकफास्ट में नहीं किया, तो जिस वजह से जो है ना एनर्जी हमारे पास रही नहीं है, क्योंकि मन भी नहीं करता यात्रा में खाने का। साथों साथ हम लोग बंदे अलग अलग हैं, थोड़ी कोई आगे दूरी पे हैं, 100 मीटर आगे, कोई 100 मीटर पीछे। तो वैसा नहीं है, माहौल ही नहीं बन पा रहा कि खाने का कुछ मिले या कुछ पीने का मिले। तो पानी या फ्रूटी वो हम लोग ORS वाली पी रहे हैं। तो जिन्होंने यात्रा करनी है वो तो ऐसा करना ही पड़ता है, पानी पीना ही पड़ना है। और मौसम आज गर्मी है कुछ ज़्यादा ही, तो अब हमने फैसला किया है, भीम बली के पास पहुँचे हैं। तो ये भाई साहब, इनका नाम है सोनू, तो ये हमारे भाई साहब हैं, इनका नाम है गौरव। अब हमने डिसाइड किया कि घोड़ा कर लेंगे, तो यहाँ से घोड़ा करेंगे हम लोग आज बाबा केदार के मंदिर तक। तो एक चीज़ की मुझे थोड़ा लगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई अपनी मनमानी ना कर पाए, या सरकार को इस पे या इन पे जो टैक्स लगाते हैं, इनके ऊपर सामान पे टैक्स लगाते हैं, इनको भी महंगा पड़ता है। थोड़ा इस चीज़ की तरफ देखना चाहिए कि यात्राएं होती हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, बट यहाँ जाके जब वो खाने का कुछ मांगेंगे या कुछ पीने को मांगेंगे, वो डबल प्राइस, इनको भी डबल पड़ता होगा, इनको भी महंगा पड़ता होगा, जिसकी वजह से इनको भी महंगा बेचना पड़ता है। जहाँ इनको भी घोड़े का जो चारा है वो महंगा मिलता है, या ताकि ये घोड़े का जो रेट है बढ़ जाता है। थोड़ा सरकार को इसके लिए भी ध्यान देना चाहिए, इनकी तरफ भी देना चाहिए। तो अब हम लोग जाएंगे घोड़े पे। हमारे घोड़े जो हैं, खच्चर जो उसको बोलते हैं, यहाँ पे घोड़े नहीं है, खच्चर मिलती है ना भाई साहब। तो अब हम लोग जाएंगे, घोड़ा यात्रा आधी हमने कर ली है, 7 किलोमीटर हमने पैदल किए, अब रहे हुए 10 किलोमीटर हम लोग जाएंगे घोड़े पे। उसके बीच में उपरांत हम लोग कुछ खाने का होगा तो चाय पानी पियेंगे। तो भाई साहब कब तक पहुँचा देंगे अब ऊपर हमको? अभी टाइम हुआ है 12 के करीब, पूरे 12, तकरीबन 2 सवा 2 बजे तक आपको पहुँचा देंगे। 2 सवा 2 तक भाई साहब का कहना है कि ऊपर पहुँचा देंगे। तो ऊपर जाके व्यवस्था भाई साहब क्या, आप चाय पानी भी पियोगे तो कम से कम 3 बजे 3-4 बजे है ना? 3 बजे तक तो पहुँच चलिए, क्योंकि आधा घंटा तो लगेगा ही चाय। हाँ, आधा पौना घंटा के करीब, 7 बंदे तो खाने में टाइम लगता ही। तो दोस्तों अब हमें घोड़ा यात्रा करनी है, तो आपको घोड़े यात्रा की भी हम लोग अब आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे घोड़े मिलते हैं, किस तरह की आपने सेफ्टी रखनी है। क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ चलते चढ़े घोड़े स्लिप कर रहे हैं, लोग अपने ट्रैक पे भी गिर रहे हैं। ट्रैक में इतनी फिसलन है, पानी है, तो रोड से स्लिपरी बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से घोड़ा, उसका कोई कसूर नहीं है, चलाने वाले का कसूर नहीं है, रश इतना है, वो भी स्लिप कर रहा है, तो जिसकी वजह से फिसलन हो जाती है। अब जो भी बंदा, जो भी यात्री घोड़ा लेता है, उसको ये ध्यान रखना है, ग्रिप अपनी अच्छी रखनी है, आगे की तरफ झुक के रहना है। ये इंस्ट्रक्शन मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब मैं घोड़े पे बैठूंगा यात्रा में। तो जय शंकर महाराज, अभी आपको मिलेंगे यात्रा करते हुए घोड़े पे।